हेलो गाइज। मेरा नाम अरुण पांडे है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की वीडियो में मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग के जा सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि जावा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग। और ये जावा की इस सीरीज में मैंने बहुत सारे वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, और हमारी अपडेटेड वीडियो को आप देखते रहें ताकि आपका जावा की इस सीरीज में कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। उसके पहले इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉकेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज की वीडियो में कि सॉकेट प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है जावा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस आर्किटेक्चर के थ्रू हम आपको सॉकेट के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। जैसे देखिए, सॉकेट क्या होता है। सॉकेट क्या होता है, अगर हमारे पास दो सिस्टम है और पहला सिस्टम हमारा क्या है, क्लाइंट है, और दूसरा सिस्टम हमारा क्या है, सर्वर है। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा सिस्टम क्या है, क्लाइंट होता है, और दूसरा क्लाइंट सर्वर, दूसरा जो सिस्टम क्या है वो क्या है, सर्वर है। अगर हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट को देते हैं तो सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको रिस्पॉन्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लाइंट के थ्रू हमने दो नंबर को जोड़ने का रिक्वेस्ट दिया तो सर्वर क्या करेगा, उस दो नंबर को कैलकुलेट करेगा, मीन्स एडिशन करेगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको रिस्पॉन्स कर देगा। अब इन दोनों सिस्टम को कनेक्ट होना जरूरी है। अगर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करना है ना, तो इसको क्या है, कनेक्ट करना जरूरी है। और दो सिस्टम के बीच जो कनेक्टिविटी के लिए जिस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं उसे सॉकेट बोलते हैं। कहने का मतलब है, सॉकेट ही जो नेटवर्किंग दोनों सिस्टम के बीच की गई है, कनेक्टिविटी करने की, जोड़ने की, ताकि क्लाइंट और रिक्वेस्ट सर्वर के बीच कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो सके, तो उसके बीच जो नेटवर्किंग की गई है वही क्या कहलाता है, सॉकेट कहलाता है, जो कि क्लाइंट को सर्वर से जोड़ने का काम करता है। इसके लिए जैसे हमारा जो पहला सिस्टम क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है ना, तो उसके लिए क्या होता है, एक सॉकेट होता है, जो कि क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को ले जाता है, और ले जाने के बाद वो सर्वर तक पहुंचाता है, और सर्वर को भी उस रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए उसके लिए भी एक सॉकेट होना जरूरी है। तो दो सॉकेट होते हैं, एक क्लाइंट सॉकेट होता है और एक सर्वर सॉकेट होता है। आइए इस आर्किटेक्चर को हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, क्लाइंट है, और दूसरा क्या है, ये सर्वर है। यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है, ओपन क्लाइंट है, और ये क्या है, ओपन लिसनर है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, क्लाइंट की तरफ भी हमारा एक क्या है, सॉकेट है, और सर्वर के साइड भी हमारे पास क्या है, एक सॉकेट है। अब क्या किया, यहां ध्यान दीजिएगा, ये कनेक्ट लिखा हुआ है। कनेक्ट लिखा हुआ है मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ से रिक्वेस्ट देते हैं किसके करने का, कनेक्शन करने का, तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे हम रिक्वेस्ट देते हैं दोनों के बीच कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने का, तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करेगा ना, तो हम दोनों के बीच, मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच क्या होता है, कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाती है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, सॉकेट है, सॉकेट के बाद क्या है, बाइंड है। मतलब कि हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं तो सॉकेट तो उसको लेता है, लेने के बाद उसको बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद उसे लिसन करेगा, और लिसन करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर है। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहां तक तो हमने इसको आर्किटेक्चर को समझा दिया। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो यहाँ क्या दिया हुआ है, क्लाइंट या सर्वर सेशन बोला जाता है इसको। हम क्या करते हैं, जब हमारे बीच कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो गई, क्लाइंट और सर्वर के बीच जब क्या हो गया, कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो गया, तो क्या करता है, जब हम कुछ भी डेटा और मैसेजेस को भेजते हैं, है ना, तो वो मैसेजेस क्या होता है, राइट होता है। वो मैसेजेस क्या होता है,
राइट होता है, और राइट होने के बाद हम उस मैसेजेस को क्या करते हैं, रीड करते हैं, रीड करने का काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगर हमने यहाँ क्या किया, रीड किया, हमने यहाँ सर्वर साइड हमने क्या किया, रीड किया, क्लियर है। तो रीड करेंगे मतलब ये क्या होगा, रीड करेंगे मतलब ये क्या होगा कि ये इसको रिस्पॉन्स देगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, अगर हमने क्या किया, यहाँ राइट लिखा हुआ है, यहाँ रीड लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, देखिए इधर से यहाँ गया और यहाँ गया, यहाँ आने के बाद ये राइट हुआ, राइट होने के बाद फिर से रीड किया गया, फिर से राइट किया गया, मतलब ये कंटिन्यू घूम रहा है। अभी हम ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने क्या किया, क्लाइंट साइड बाय द वे हमने इसको क्या किया, राइट किया, तो जब ये राइट होगा ना, यहाँ राइट हो रहा है, तो ये क्या होगा, सर्वर साइड से रीड किया जाएगा, सर्वर साइड से क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा, और रीड करने के बाद हम उसको फिर से राइट कर देंगे, और राइट करने के बाद इसको फिर से हम रीड करेंगे, फिर से राइट करेंगे, फिर से रीड करेंगे, ये क्या है, कंटिन्यू चलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सर्वर साइड कोई भी डेटा को राइट किए हैं, तो क्लाइंट उसको क्या करता है, रीड करता है, और यदि हम क्लाइंट साइड कोई भी डेटा को राइट किए हैं तो सर्वर उसे रीड करता है, मतलब इसको टू वे कम्युनिकेशन बोल सकते हो, है ना। वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। यदि रिक्वेस्ट कोई अगर क्लाइंट कोई क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वर से, तो सर्वर उसका आंसर देगा, और यदि सर्वर कोई रिक्वेस्ट मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है क्लाइंट से, तो क्लाइंट उसको रिस्पॉन्स करेगा। इसी को बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन, मतलब दोनों साइड राइट भी होगा, दोनों साइड रीड भी होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे ये पूरा हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ क्या होता है, रीड, और रीड होने के बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सॉकेट प्रोग्रामिंग का आर्किटेक्चर है ना। और इसमें ये समझाया गया है कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होने के बाद वो टू वे कैसे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि सॉकेट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट का ये जो आर्किटेक्चर है सॉकेट प्रोग्रामिंग का, ये आपको समझ में आया हुआ होगा। तो अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियो पहुंचती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।